हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास में कुछ गुरुओं के बारे में, कुछ शिष्यों के बारे में। गुरु क्यों जरूरी है शिष्य के लिए और कौन से शिष्य को गुरु की जरूरत है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो उसमें छिपे महान गुरुओं की गाथा जो आज समाज में ओझल होती जा रही है। आज हम बात करेंगे हमारे विश्व में, हमारे भारत में, हमारे आर्यावर्त में ऐसे महान गुरुओं के बारे में जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं और जिनका इस सृष्टि निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान है। हम लोगों को जो पता रहता है वह सब सच नहीं होता है। हाँ, सच तो यह है कि हम लोगों के जहन में आज गुरुओं की छवि बहुत धूमिल सी होती जा रही है, क्योंकि हम आज गुरु सिर्फ एक शिक्षक को कहते हैं। और आजकल तो गुरु एक शिक्षक का रूप ले ही रहे हैं और ले भी लिया है, जो अपनी शिक्षा एवं ज्ञान को एक शिष्य को देने के पूर्व ही उसका मोल तय कर लेता है, जिसके फलस्वरूप शिष्य के मन में गुरु के प्रति जो आदर होना चाहिए वह मात्र एक दिखावा ही रह जाता है। इसलिए आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे गुरुओं से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने समय में, अपने काल में, उनके समय में, यानी कि हमारे देश को सही शिक्षा दी, सही राह दिखाई और सही राह पर चलने का रास्ता दिखाया, तथा जो भी एकजुट करके, प्रयास करके पूरे देश को जोड़ने का प्रयास भी किया। कई गुरु ऐसे भी हुए हैं जो कि एक छोटे से छोटे इंसान को भी सम्राट बना चुके हैं, पूरे भारत के टुकड़ों को जोड़कर महान अखंड भारत भी बना चुके हैं। दोस्तों, ऐसे गुरु भी हमारे जीवन में आ चुके हैं, जिन गुरुओं के कारण हमें महान महान योद्धा देखने को मिले, महान महान राजा भी देखने को मिले। और यह सभी गुरु जो हैं वह निःशुल्क शिक्षा देते थे और शिक्षा पूरी होने के बाद जो भी शिष्य होता था वह अपनी यथाशक्ति जो भी दक्षिणा उन्हें देता था वह उसे स्वीकार करते थे। कोई भेदभाव नहीं करते थे, कोई ऊंच नीच नहीं करते थे। एक ही गुरुकुल के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी पढ़े हुए हैं, सुदामा भी पढ़े हुए हैं। खुद आप सोच सकते हैं कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण और कहाँ सुदामा। ऐसे हुआ करते थे हमारे ऋषि मुनि, जो कि पुराने हमारे गुरु शिष्य थे। इसीलिए उस समय के गुरुओं का जो सम्मान है वह भगवान से भी ज़्यादा किया जाता था। और इसी श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके उन्हें अपने शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दिया करते थे, तथा सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करते थे तथा अपना जीवन यापन करते थे। और जो भी जिस प्रकार के शिष्य होते थे, राजा होते थे तो अपना राज्य चलाते थे, ब्राह्मण होते थे तो वह अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। जैसे कि अगर हम जिस योग्य भी हैं, अगर हम योद्धा हैं तो हमें युद्ध क्षेत्र में जाना है, अगर हम व्यापारिक हैं तो हमें वाणिज्य का काम करना है, अगर हम शूद्र हैं तो हमें शूद्र का काम करना है। पर शिक्षा अगर आपने जो भी प्राप्त की है उसका सही उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। और भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसे कि हमारे भारत में आप खुद जानते हैं कि गुरु परंपरा पहले से ही चली आ रही है। जो अवतारी पुरुष जैसे कि भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, गणपति, सरस्वती, सप्तऋषि, जो कि भगवान के अवतार हैं,
जीवन में उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी और उन्हें भी गुरु का महत्व ज्ञान है। उसी प्रकार हम लोगों को भी गुरु की आवश्यकता होती है और अपने गुरु को पहचान कर योग्यता अनुसार अपने गुरु को बनाएं तथा उनसे सुंदर सुंदर विचार सीखें और समाज में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें तथा एक दूसरे की सहायता करें और अच्छा जीवन यापन करें। यह सोच समझ के योग्य गुरु बनाना चाहिए, परंतु गुरु बनाने से पहले उसे पूरी तरह से जाने पहचाने परख लें एवं अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, तभी आपको सच्चा गुरु मिल सकता है। सच्चा गुरु ही आपको सच्ची राह दिखा सकता है तथा परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी वही सच्चा गुरु आपको दिखाएगा।